ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना गुनाह है? आज वो बेटियां यही तो पूछ रही हैं, उनके साथ पूरा देश पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री और केंद्र में बैठे हुए बाकी मंत्री इन बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलते? और वो जो सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है जो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और सबसे दुख की बात यह है कि उन बेटियों को एक तरीके से दंगाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जो भाजपा का आईटी सेल है, उनके बारे में अनाप शनाप प्रचार कर रहा है। कितने दुख की बात है। क्या न्यू इंडिया में किसी भी महिला को, किसी भी बेटी को अपनी आवाज उठाना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो मुझे लगता है कि देश की हर बेटी को ये करना चाहिए। अगर अपनी आवाज बेटी नहीं उठाएगी तो जुल्म तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं पे अत्याचार ना करो, तो ये साबित करता है कि ये केवल नारों तक सीमित है, ये केवल जुमलेबाजी है। जब करने की बारी आई तो आप लोग मूक दर्शक बनकर बैठ गए। आप उनके दुख को समझ सकते हैं कि कितनी मुशक्कत से, कितनी मेहनत से एक ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, राज्य स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर उस एशियन स्तर पर कितने बाधाओं को पार करते हुए वो ओलंपिक्स में गई, फिर उन्होंने मेडल लिया। उनको इतना बड़ा निर्णय क्यों लेना पड़ा? कितनी दुखी होंगी, कितनी व्यथित होंगी वो कि हम अपने ही मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। लेकिन उनको अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। ये जो मेडल उन्होंने जीता है, ये उन्होंने अपना खून पसीना बहा है। खून पसीना बहाकर उन्होंने इस मेडल को जीता है। देश के बच्चे बच्चे को गौरवान्वित किया है पूरा देश। जब हमारे देश का तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान और शान है, जब साक्षी मलिक उस तिरंगा को लेके जब पूरे विश्व में जब उसने मेडल जीता, तो हमारा जो राष्ट्रीय गान गाया गया, तो कितना हमको खुशी हुई। उस खुशी की कोई कीमत नहीं। क्यों उनको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? क्यों गंगा के किनारे उनको बैठना पड़ा? ये सोचने का विषय है। यह बहुत दुख की बात है। क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रही हैं? न्याय की तो बात कर रही हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उनसे जाकर मिल नहीं सकते? क्या उनको बुला नहीं सकते? हमारे देश की बेटियां हैं। अगर एक लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी आवाज उठा रही हैं, तो अगर उनको नहीं सुन रहे हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी और पूरा देश, मुझे लगता है पूरा देश, हर बेटी, हर महिला उनके साथ है। उनकी जो वो मांग करती हैं उनके साथ हैं। उनके साथ हम अपनी आवाज को उठाते हैं। जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जो हैं, तब तक हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा निरंकुशता अच्छी बात नहीं है। देश की जनता जान चुकी है कि इनकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है, और ये सरकार संवेदनहीन है। इनमें जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। अगर होती तो ये बेटियों को बुलाते, उनकी बात को सुनते और उनके साथ न्याय होता। यही हम कहते हैं। 35 दिनों के बाद अगर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर।
बात है। एक और मंत्री आपने देखा होगा जो दिल्ली में दौड़ रही थी, एक निडर पत्रकार ने उनसे पूछा कि मैडम, जंतर मंतर पर जो महिलाएं, जो हमारी देश की आन बान और शान, जो खिलाड़ी अपनी आवाज उठा रही हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने सभी ने देखा होगा कि वो चलो 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 चलो, एक सेकंड खड़े होकर एक शब्द कहने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। इस तरह से मंत्री होने का क्या फायदा जो महिला होते हुए भी महिलाओं की आवाज को ना उठाए, ना सुने। बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस देश में हो रहा है। इस सरकार को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन 176 देशों, जो वर्ल्ड फेडरेशन रेसलर का फेडरेशन है, उन्होंने भी एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि भाई आप लोग इसको सुलटाओ, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या यही डंका बज रहा है? इस तरह का व्यवहार उन बेटियों के साथ किया जा रहा है जैसे कि वो उन्होंने कोई कानून तोड़ा या उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना काम किया। 28 मई को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, वहां पर लोकतंत्र और महिला अस्मिता की बात कर रहे थे, उसी समय इन बेटियों को पीटा जा रहा था, घसीटा जा रहा था और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार इस तरह के लोक लुभावन जो नारे देती थी, उस सरकार के काम पर कहीं जू तक नहीं रह गई। उन्होंने इन बेटियों की आवाज को दरकिनार कर दिया। कुछ ही दूरी पर रहते हुए भी कोई भी नेता इन बेटियों से मिलने नहीं गया और केंद्र में बैठी हुई महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो जब विपक्ष में थी बड़ी बड़ी बातें करती थी, महिला हितों की सुरक्षा की बात करती थी, महंगाई की बात करती थी, बेरोजगारी की बात करती थी। हम पूछना चाहते हैं आज स्मृति ईरानी जी, आप चुप क्यों हो? क्या बाल विकास एवं महिला ये जो मंत्रालय है, इसमें क्या महिलाएं नहीं